आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, जिसको इग्नू के अंदर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से कहा जाता है। इस प्रोग्राम के एडमिशन इग्नू के अंदर करंटली ओपन है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जाहिर सी बात है इग्नू से आप कर रहे हो तो ओपन लर्निंग का मोड का ये प्रोग्राम है। इसका प्रोग्राम का ड्यूरेशन 1 साल रखा गया है। 1 साल का ये प्रोग्राम है। इंग्लिश, हिंदी, ओडिया और तमिल, इन 4 लैंग्वेजेस में इस प्रोग्राम को आप कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन जाहिर सी बात है अर्ली चाइल्डहुड केयर का ये जो कोर्स है, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो इस कोर्स के जो मोटिव होता है वो ये होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो छोटे बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, बर्थ से लेके 6 साल की यंग एज तक, तो उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करना या अपग्रेड करना जो इन बच्चों को टीच करने के लिए, गाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। इसी का मेन गोल है इस प्रोग्राम को करवाने का इग्नू का। इसके बाद आप प्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में, आंगनवाड़ी वगैरह में जॉब वगैरह कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। फी स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है 4,000 रुपये। इसके अंदर 700 रुपये और ऐड कर दो, 4,700 रुपये पूरे प्रोग्राम की फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से ली जाएगी। कोर्स डिटेल की अगर बात करें, इसमें आप पढ़ने वाले हो ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, इसका थ्योरी और असाइनमेंट, और चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अगेन इसका थ्योरी और असाइनमेंट, और सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, इसका थ्योरी और असाइनमेंट, और लास्टली एक प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका, जो आपका एक स्कूल के अंदर आपको महीने भर तक काम करना पड़ेगा बच्चों के साथ। उनके साथ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेंगी, वो आपको जमा करनी होगी इग्नू में, तो ही आपका जो ये प्रोग्राम है ये कंप्लीट माना जाएगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये बच्चों को किस तरीके से टीच करा जाता है उसी के संदर्भ में ये प्रोग्राम है। तो इसलिए इग्नू के अंदर अगर आप इनरोल करवाते हो इस प्रोग्राम में, तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है ये करना ज़रूरी होता है। और इस प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए जो आपको स्कूल में जॉब करनी पड़ती है या इंटर्नशिप कुछ भी आपका हो 25 से 30 दिन की, वो करनी भी ज़रूरी होती है। काफ़ी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, भाई हम तो जॉब नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा कहीं से प्रोजेक्ट बनाकर दे देंगे, इग्नू को क्या ही पता चल रहा है, और वाकई में इग्नू को पता नहीं लगता। तो फिर उनका माइंडसेट किस लेवल का है मुझे समझ में नहीं आता। आपको कोर्स करना है, आपको आगे जॉब भी चाहिए, लेकिन कोर्स के अंदर जो मैंडेटरी इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है वो आपको करनी नहीं है, तो फिर आगे दिक्कत आपको हो सकती है आपके अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट को। ये पूरा कोर्स का क्राइटेरिया है, ठीक है। एडमिशन कैसे लेना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, बस यही मिनिमम से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार मैं प्रोजेक्ट का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या उसमें बनवाया जाता है। ये आपका प्रोजेक्ट मैनुअल है जो ईजिली आप गूगल से या ई ज्ञान कोश पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के आपके 3 फेजेस बताए गए हैं। पहला फेज़ के अंदर आपका 5 वर्किंग डेज होता है, ठीक है। ये जो पीरियड होता है ये ऑब्जर्वेशन का पीरियड होता है, ठीक है। आप एक नर्सरी स्कूल में होंगे अपने गाइड के साथ, गाइड भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ वर्किंग डेज में होंगे 5 वर्किंग डेज। ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से जो आपका गाइड है बच्चों के साथ वर्क करता है और एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डेवलप अ रैपोर्ट विद द चिल्ड्रन एंड फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द वर्किंग ऑफ द प्री स्कूल। यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो सीखना कि भाई अब मैं आया हूँ स्कूल के अंदर, तो मैं देखूंगा अपने गाइड को किस तरीके से वो काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, ठीक है। और इस 5 दिनों के दौरान गाइड जो है वो गाइड में आस्क यू टू हेल्प हर आउट विथ सम एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ हाथ बटाना बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने में गाइड आपसे ये भी पूछ सकता है, मदद मांग सकता है। फिर आपका आएगा सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ जो है वो 20 वर्किंग डेज़ का होगा। इसमें आपको एक्चुअली बच्चों के साथ काम करना होगा, ठीक है। बच्चों के साथ जो भी प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं, बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करनी होंगी। इस सेशन के दौरान, इस 20 वर्किंग डे के दौरान आपको 30 एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, और वो कुछ डिवाइड रहती हैं इस तरीके से। पहले 10 वर्किंग डेज में आपको 10 एक्टिविटीज़ करनी होंगी, ठीक है। और बाकी के 10 वर्किंग डेज में आपको 20 एक्टिविटीज़ करनी होंगी। एक वर्किंग डे में 2 एक्टिविटीज़ करनी होंगी। इस फेज़ के दौरान आपको 1-2 घंटे बिताने पड़ेंगे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने के लिए। हाउएवर जो भी वर्किंग टाइम होता है बच्चों का, वो पूरा टाइम आपको बच्चों के साथ
रहना पड़ेगा। ये डिटेल में इसमें लिखा गया है। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ कहेंगे उसके संदर्भ में गाइड आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ये सेकंड फेज़ आपका चलेगा। फिर थर्ड फेज़ है जी। थर्ड फेज़ लास्ट 5 वर्किंग डेज़ का होता है। इस फेज़ के दौरान आप पूरा कंप्लीट चार्ज लोगे बच्चों का। पूरी देख रेख बच्चों की एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ आप खुद से करोगे। ठीक है, हालांकि गाइड इस वक्त भी आपके पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ें होंगी वो आप पूरा कंप्लीट चीज़ें खुद करोगे। इस तरीके से 30 दिनों का ये फेज़ होता है। बाकी आपको इस जो आपने करा होगा इस पूरे तीनों फेजेस के दौरान, इसका जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो बनाकर इग्नू को सबमिट करना होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क का यहाँ पे सारा जो क्राइटेरिया है लिखा हुआ है। और जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे अपनी 30 वर्किंग डेज़ का, एक कॉपी आप अपने पास रखोगे उसकी, और एक कॉपी इग्नू मैदान गढ़ी में सबमिट होती है। लिखा हुआ भी है कि प्रोफॉर्मा कैसा होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट फाइल का फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए, आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन क्या है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट उस पेज के बाद टेबल ऑफ कंटेंट आपका कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, या यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट का प्रोफॉर्मा दिया गया है। फिर यू हैव इनक्लोज्ड कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगानी है प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करने से पहले, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट गाइड में कुछ एनेक्सर्स भी हैं, उसे भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए इग्नू DECE4 प्रोजेक्ट गाइड PDF। तो ये PDF आपके सामने खुल जाएगी जिसमें सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। बाकी गाइड कौन होना चाहिए ये भी आप देख लें। मास्टर डिग्री हो उसके पास चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट की, या किसी और फील्ड की होम साइंस में, या बैचलर डिग्री हो होम साइंस में, और एक या उससे ज़्यादा का सेमिनार या वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन की फील्ड में अटेंड करा गया हो 15 दिन का टोटल, या डिप्लोमा हो उनके पास एंटिटी में प्री स्कूल एजुकेशन में, या अर्ली एजुकेशन या एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग या JBT के अंदर उनके पास डिप्लोमा हो, या B.Ed करा हुआ हो जिसने, और भी चीज़ें ग्रेजुएशन डिग्री हो, और उसके साथ साथ कम से कम एक या उससे ज़्यादा सेमिनार उन्होंने अटेंड करा हो प्री स्कूल एजुकेशन की फील्ड में, तो ये आप लोगों के गाइड वगैरह बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी एनुअल बेस्ड प्रोग्राम ही है। जुलाई सेशन में इनरोल करोगे तो जून अगले सेशन में आपके एग्ज़ाम असाइनमेंट और ये जो प्रोजेक्ट सबमिशन है ये होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। शुक्रिया।